10th का क्यूज होने वाला है। सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी इतिहास। इसमें टोटल इस विषय में टोटल 8 अध्याय है। 8 अध्याय में प्रत्येक चैप्टर से प्रश्न किया जाएगा और जिनके द्वारा सही उत्तर दिया जाएगा यानी जो भी स्टूडेंट सही उत्तर देंगे उनको प्राइज के रूप में कलम दिया जाएगा। चैप्टर 8 चैप्टर का नाम है इस प्रकार है। पहला चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। बोलिए। दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद। हाँ। तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है। फोर्थ चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक। 5th चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ठीक है। 6th चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। ठीक। 7th चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। ठीक। 8th चैप्टर है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। ठीक है। पहला चैप्टर कौन है? चलते हैं। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ठीक, बहुत सही उत्तर, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलिए। फ्रांस की किस शासक के वंश को पुनः स्थापित विलियम के कांग्रेस द्वारा की गई थी? कौन वंश? अगला 3 नंबर, मैगनीज का संबंध किस संगठन से था? सही उत्तर है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? काउंट काबूर को क्विंटर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड ने इतना बार पूछा, ये हर स्टूडेंट के मुंह पर आता है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन इतना बार बिहार बोर्ड पूछा है कि हर स्टूडेंट के मुंह पर आता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? अगला क्वेश्चन 7 नंबर। जर्मनी लाइट राज्य के निर्माण किसने किया था? बहुत सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया, जालबेरिन एक संस्था थी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था? अगला क्वेश्चन, हेक्टर की संधि कब हुई? कितना? चलिए अगला क्वेश्चन। यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान बोलिए इसका आंसर रहा? क्या उच्चारण क्या बोल रही है? कौन नंबर क्वेश्चन है जी? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक है। 1829 ईस्वी के इंडियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? ठीक है। समाजवाद एवं साम्यवाद, इससे हम प्रश्न कर रहे हैं इस चैप्टर से। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? अगला 5 नंबर पढ़ो। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? वार एंड पीस किसकी रचना है? वैश्विक क्रांति कब हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया। वैश्विक क्रांति कब हुई? नवंबर। अगला क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया था? बोलिए। लेनिन की मृत्यु कब हुई? ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलिए। ब्रेस्टेलिटोस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? रूस और अगला चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इससे पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? इनके द्वारा उत्तर सही दिया जाएगा जी। अच्छे रुक जाइए। बताओ। गलत। बोलिए आप जी, शर्मा जी। अच्छा आप जी, ठीक।
आपके द्वारा क्रम नहीं बोला गया, पहले बोलना था क्रम के अनुसार कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन पढ़िए। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नहीं, व्यक्ति ही नहीं, हिंद पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? चलिए अगला क्वेश्चन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासन थे? नहीं, निरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? चलिए अगला। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? हान वोई चाओ। ठीक है, अगला पढ़िए। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलिए। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका का वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ठीक है, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हाँ रुकिए, ये क्वेश्चन किनके द्वारा उत्तर सही दिया जाएगा? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन। सही उत्तर है। अगला बोलिए। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हाँ, अब अगले चैप्टर के तरफ चलते हैं। चौथा नंबर, अरे भारत में राष्ट्रवाद। बहुत अच्छा तैयारी आप लोग का है। ठीक है, अभी तक ले प्राइज कोई नहीं जीते हैं, आगे प्रयास कीजिए, जरूर जीतेंगे। अभी और पूछेंगे मिक्स। अभी फिलहाल चैप्टर बाई चैप्टर पढ़िए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, एग्जाम में भी आपको आता है, यानी कॉम्पिटिटिव नौकरी का भी तैयारी कीजिएगा ना आप लोग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? अगला क्वेश्चन बोलिए। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916। अगला। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? रुक जाइए, किनके द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा? आप बताइएगा। अच्छा रुक जाइए, आप बताइएगा। लड़की की तरफ से कोई नहीं है, आप बताइएगा। अजी जी सर, खड़े हो जाइए। सितंबर 1920। आप बताइए। ठीक, आप जी? सितंबर 1920 कलकत्ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ? बताइए। हाँ, 1920। अगला क्वेश्चन। सविनय अगवा आंदोलन नहीं, अवज्ञा होता है, अगवा नहीं होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 गांधी। अगला क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? बताइए जी। 1919 लाहौर। हाँ, 1919। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर। अगला क्वेश्चन बोलिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? किनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा? हाँ बताइए। केबी हेडगेवार 1925। अच्छे, आप जी? अच्छे, और जी किनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा? किनके द्वारा? हाँ बताइए। केबी हेडगेवार 1925 में। अभी नहीं, चलिए आप बताइए। 1925 केबी हेडगेवार। आ जाइए, प्राइज लीजिए। आप पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो पहले क्वेश्चन में स्थापना के बारे में पूछा था, तो 1925। आप लोग पहले नामे बता दे रहे थे, पहले क्वेश्चन को समझिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो
1925 के बी हेड गेवार ऐसे था। लीजिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को आप लोग समझिए। क्वेश्चन पहले सन कर रहा है, आप उसके बाद से नाम कर रहा है। आप पहले नाम बता दें, इसलिए हम नहीं दिए आप लोगों को प्राइज। सन का पहले पकड़ा है, बात का यही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बोलिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ठीक है। रामपा विद्रोह कब हुआ? चलिए अब अगले चैप्टर की तरफ। बहुत बढ़िया। 5वां नंबर चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका से संबंधित प्रश्न किया जाएगा। चलिए बताइए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? बताइए। चलिए अगला। सेफ्टी लैम्प का यह भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुआ? क्या? इसमें ऑप्शन 1885 बता रहा है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। रुक जाइए। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? हाँ, देखिए इसमें ऑप्शन दिया 1851। 1854 भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसको टिक लगा देना। इसका दो आंसर आप निकाल सकते हैं। एक 1851, तो ऑप्शन 1851 दिया है तो इसको टिक मारेंगे। अगर 1854 रहता तो उसको टिक मारेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? फिर से समझ लीजिए। बोलिए फिर से क्वेश्चन। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? अगर 1851 नहीं ऑप्शन में दिया होगा, 1854, तो उसको भी अगला क्वेश्चन बोलिए। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? कलकत्ता। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1914। ठीक है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1900। चलिए अगला क्वेश्चन। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1960। ठीक है। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910। ठीक है, 1910 में। अगला क्वेश्चन बोलिए। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्त मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920। ठीक है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881। ठीक है, अगला चैप्टर के तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इस चैप्टर से प्रश्न कीजिए। बोलिए। साम्यवादी व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? क्या बोली? हाँ, प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? बोलिए। ठीक, अगला। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? बोलिए। रुक जाइए। व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? खड़े हो जाइए। किनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा? सर हमारे खड़े हो जाइए। अब जी प्रभाव क्षेत्र। ठीक, बढ़िए। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? प्रधान अर्थव्यवस्था। जोर से बोलिए। किनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा जी? खड़ा हो जाइए। ये प्रश्न का उत्तर किनके द्वारा दिया जाएगा? खड़ा हो जाइए। मुद्रा प्रभाव अर्थव्यवस्था। अच्छा, आइए लीजिए कलम दो जी इनको।
चलिए आइए लो अगला क्वेश्चन पढ़िए। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? बोलिए जी किनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा ये प्रश्न का? खड़े होकर बोलिए जल्दी बोलिए, खड़े होकर बोलेंगे बोलिए। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? बोलिए, खड़े होकर बताइए, बोलिए, आ जाइए। बहुत बढ़िया उत्तर इनके द्वारा दिया गया है, बहुत बढ़िया। चलिए लीजिए, आइए इधर दीजिए, इधर आइए, पकड़ाइए जी इनको, बहुत बढ़िया, जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? बोलिए अगला। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची? चलिए अगला क्वेश्चन। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? अगला चैप्टर है 7। चैप्टर का नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ठीक है, आ जाओ, आ जाइए। जो आवाज जोर से बोलेंगे स्पष्ट रूप से, इधर आ जाइए, इधर आओ, लो खुश लो। इसका मतलब है कि जो नहीं बोल पा रहे हैं उनको सही ढंग से याद नहीं है, कन्फर्म नहीं है, उच्चारण शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कीजिए। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? अगला क्वेश्चन। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? फिर से सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बोलिए। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? अगला क्वेश्चन। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 1929। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 1929। गलत। किनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा? खड़े हो जाइए। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 1990। बोलिए जी। बहुत बढ़िया उत्तर, आ जाइए। सही उत्तर है उनका हुसैन के द्वारा सही उत्तर दिया गया है। बताइए, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी। बहुत बढ़िया, ले जाइए, खुश रहो। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन कीजिए। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? बोलिए जी, ये क्वेश्चन का जवाब किनके द्वारा दिया जाएगा? खड़े हो जाइए। 1995। विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1995। बोलिए जी, खड़े होकर बताइए इसका जवाब। प्राइज ले जाइए, प्राइज ले जाइए। किनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा? आ जाइए, बोलिए बोलिए आंसर। हाँ, नहीं, गलत, जल्दी बोलिए। गलत। हाँ, क्या शर्मा? आ जा, सही बताइए इनके द्वारा उत्तर। विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1900। बहुत बढ़िया, लीजिए। बाद में हुसैन बता रहे हैं, कन्फर्म दम खड़े होकर बताएंगे सर यही होता। चलिए अगला क्वेश्चन। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? रोक दीजिए। सर हम बताएं।
हाँ बताइए। फांसीवादी नाजीवादी शासन। बहुत बढ़िया उत्तर। इनके द्वारा बताइए तो, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन। बहुत बढ़िया। लो अगला क्वेश्चन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944। बताइए अगला। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? 1990 के दशक में। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अगला चैप्टर की तरफ चलिए, मिट गया है तो। अंतिम चैप्टर है प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। चैप्टर 8 का अंतिम, यानी ये चैप्टर 8 है, इसका ये अंतिम ही चैप्टर है हिस्ट्री का। क्वेश्चन कीजिए। अच्छा इससे पढ़ो, लो पढ़ो। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से वर्नाक्यूलर प्रेस बचने एक्ट के से लिए अपनी बचने भाषा के लिए बदल अपनी दी? भाषा बदल दी। अमृत बाजार। 13वीं सदी में किसने सदी में किसने, क्या लिखा है जी? प्रिंटिंग के छोड़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो। 4 नंबर। गुटनेवर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। अगला। गुटनेवर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इंग्लैंड में मुद्रण काल को पहुंचाने वाला कौन था? रुकिए रुकिए रुकिए। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? रुकिए, किनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा? अच्छे अच्छे 3 विद्यार्थी, आप खड़े हो जाइए। आप शर्मा खड़े हो जाइए, बताइए तो पहले इनको, इनके द्वारा उत्तर बताइए। हाँ फेल है आप जी, फेल। बैठिए, रुकिए। और आप जी हुसैन? एडी सर। गलत। आप जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुक जाइए। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हाँ क्रेस्टन। सही उत्तर है आपके द्वारा, सही उत्तर दिया गया। इधर आ जाइए, ले जाओ, खुश रहो। अगला क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? हाँ रुकिए, श्रीमान जी को उत्तर दे। अच्छा आप लोग जी? ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा क्या? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? अगला क्वेश्चन पढ़िए। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? चीन। बताइए जी। भारत। भारत सही है। 2 आदमी बताया, सही उत्तर था। अब चलिए तो क्या जी, अब की होगा हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक। बिहार बोर्ड द्वारा 2011 से लेकर 2022 तक जितने बार प्रश्न किया गया है उस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। आप लोग क्वेश्चन बैंक तैयारी किए हैं कि नहीं किए हैं? चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? बताइए जी। मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? बोलिए कोई। ठीक है, आ जाइए। इनके द्वारा सही उत्तर दिया गया है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय सही उत्तर दिए हैं, ले जाओ प्राइज। अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन बैंक ये 2022 में प्रश्न किया गया है सेकेंड सिटिंग में। ये क्वेश्चन 2022 में सेकेंड सिटिंग में आया था कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। अगला क्वेश्चन है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी? बताइए। चीन। बताइए, बोलिए। इनके द्वारा सही उत्तर दिया जाएगा, खड़ा हो जाए। जर्मनी में। एक आदमी एक बार जर्मनी में बोल रही है, एक बार चीन में बोल रही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन कीजिए। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी। ठीक है, अगला।
हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? बताइए। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, आ जाओ, ले जाओ। सही उत्तर इनके द्वारा बताया गया है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने। सही उत्तर बताइए। खुश रहो। अगला क्वेश्चन। नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है, बताइए। ठीक है, आ जाओ। बहुत बढ़िया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 में सेकेंड सिटिंग में। नेपा नगर प्रसिद्ध है कहाँ जी? ठीक, इधर आ लो। अगला क्वेश्चन मार्टिन रोक दीजिए। अब जो जीतेंगे एक कलम चलेगा, हाँ, ग्लाइडर। और जिनके द्वारा सही उत्तर दिया जाएगा, जिनके द्वारा सही उत्तर दिया जाएगा उनको ये प्राइज के रूप में कलम मिलेगा। अब ये चले गए, अब सीधे चलो अगला क्वेश्चन पूछिए। मार्टिन लूथर कौन थे? बताइए जी, मार्टिन लूथर कौन थे? हाँ, बोलिए जी, मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक। हाँ, हाँ, धर्म सुधारक थे। 2 आदमी उत्तर दे दिए। अगला क्वेश्चन। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ठीक है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर। जनरल विख्यात हैं? हाँ, बताइए जी, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? बताइए जी। चार्ल्स बेबेज। गलत। चार्ल्स मेटाका। बोलिए जी, बोलिए। हाँ, बोलिए जी, सही से क्या बताएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर करो, क्या बताइए? बोलिए। आंसर आप लोग दे रहे थे मगर उच्चारण सही नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से इस क्वेश्चन का आंसर ये था मेटकाफ। मेटकाफ है, इसका उच्चारण शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन कौन थे? बताइए जी। मोतीलाल भोसले। बताइए जी क्वेश्चन का। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? बोलिए जी। मोतीलाल वो तो बताया है, तू बताई थी वो भी बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन। पंचानवे स्थापनाएं किनकी रचना है? बताइए जी, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? ये क्वेश्चन 18 और 2022 में भी सेकेंड सिटिंग में पूछा है। हाँ। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? बोलिए। सही है उत्तर। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट को देखिए, 18 में पूछा, 19 में पूछा, 20 में पूछा, फर्स्ट में पूछा, सेकंड में पूछा, 21 में भी पूछा। 20 में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई? सही उत्तर है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबिल शुद्ध उच्चारण करो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी। अगला क्वेश्चन। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? अगला क्वेश्चन।
दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, आलू अकाल किस देश में हुआ था? बताइए। आलू अकाल किस देश में हुआ था? चीन में। गलत। किनके द्वारा बताया जाएगा? बोलिए। आलू अकाल किस देश में हुआ था? बोलिए। कोई बताएंगे? इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? चलिए अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? बताइए। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? कोयला, कपास और लौह। अगला क्वेश्चन, द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्थाएं का उदय? रुकिए, इस क्वेश्चन को बताइए। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अच्छा। अगला क्वेश्चन, चीन में क्रांति कब हुई थी? चीन में क्रांति कब हुई थी? ठीक है, आ जाइए। सही उत्तर है जरा जी। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कीजिए। द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्थाएं का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ? ठीक है, आ जाओ। सही उत्तर बताइए। द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सा संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? बताइए। यूरोपीय संस्था। ठीक है, लोग बोलिए। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक। गलत। 1991। बोलिए जी, इसका आंसर बताइए। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1938। बताइए जी, आ जाओ। सही उत्तर है 1980 के दशक में। आ जाओ, ले जाओ। चलो अगला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1944। ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ठीक है, चलिए। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। बोलिए। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ? क्या? तो क्वेश्चन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? बताइए जी। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? 1929। चलिए अगला क्वेश्चन, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में रोक जाइए। एक बार बोलेंगे, बार बार ऑप्शन नहीं, एक बार खड़े हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को ABCD नहीं करना है, आप इसमें से क्वेश्चन को चयन करना है। निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? पहला ऑप्शन है 5वें, चौथे, पहले, 10वें। रोक जाइए। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ठीक है। अगला क्वेश्चन जी। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1786।
पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1700। अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? एवेंजर हवार्ड। ठीक है, चलो अगला। ये भी बोली है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? ठीक है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सामयिक व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? ठीक है। बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? ठीक है। अगला अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए जी, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? खड़े हो जाइए, किनके द्वारा उत्तर दिया जाएगा? चलिए अगला कोई बताए। अब नहीं, एक बार जो बता दिए डबलिंग नहीं चलेगा। यहाँ ध्यान सुनिए, एक बार जो फेल हो गए बताया फिर डबलिंग बताने का प्रयास करेंगे तो उनको नहीं माना जाएगा। बात समझ गए? या मतलब वो हार चुके हैं, उनका दोबारा ऑप्शन आने की कोई चांस नहीं है। फिर से सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन 2019 के सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। बताइए, कोई बताएंगे? नहीं बताएंगे कोई? अंतिम 1988। बोलिए। नहीं, फेल हो गया हो। बता दीजिए, इसका आंसर जारी कर दीजिए। इसका राइट आंसर है 1919 ईस्वी को। हाँ, 1919 ईस्वी को हुआ था। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। हाँ बताइए जी। उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन। फ्लाइंग शटल मशीन का इस्तेमाल किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? बताइए जी। ये क्वेश्चन 2022 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है। इस साल ही पूछा हुआ था, इसके पहले वाले एग्जाम में। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? बताइए, बोलिए जल्दी देखना। बताएंगे कोई? बता दीजिए आंसर। जॉन के ने। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? बताइए, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? बताइए कोई, बोलिए। आंसर जारी कर दो। इंग्लैंड में। चलिए अगला। वाष्प चालित रेल इंजन किसने बनाया? वाष्प चालित रेल इंजन किसने बनाया? गलत। बताएंगे कोई? ये क्वेश्चन 2020 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बता दीजिए आंसर। टॉमस न्यूकॉम ने। ठीक है, चलिए। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? बताइए जी, पावर लूम का आविष्कार किसने किया? बता दीजिए आंसर। एडमंड कार्टराइट। अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? बताइए जी, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? इतना आसान क्वेश्चन है, किताब पढ़े होंगे बता देंगे। बता दीजिए इसका आंसर। कार्ल मार्क्स। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, चलिए अगला। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920। ठीक है, अगला। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918। ठीक है, अगला। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1910। हाँ 1910। ठीक है, अगला। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907। चलो अगला। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? जोर से बोलिए। हाँ अगला क्वेश्चन। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? 1851। चलिए अगला। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? अगला। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? हाँ क्या बोल रहे हैं आप ये? ठीक है 1770 ईस्वी में। अगला जी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम किस गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1915। ठीक। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? मोती लुटे। बोलिए जी, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? किनका द्वारा उत्तर दिया जाएगा? सही उत्तर बताइए। कितना आसान। हाँ आ जाइए, बताइए बताइए तो। राजा राम मोहन राय। आ जाइए, सही उत्तर बोलिए। इनसे फिर क्वेश्चन कीजिए क्या बता। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। ठीक इधर आओ। लो ठीक। अगला क्वेश्चन। टीपू सुल्तान शासक थे। मैसूर। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? रोक लीजिए। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ठीक। अगला क्वेश्चन कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? बोलिए जी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? बताइए आंसर बताइए, कोई खड़े होके बताइए। नहीं, ये क्वेश्चन 2021 में सेकंड सिटिंग में पूछा गया था। कोई बताएंगे? संगठन के बात बोल रहा है। संगठन का मतलब होता है, बता दीजिए आंसर। इंटर समिति, हंटर समिति। हाँ चलिए, हंटर समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कीजिए। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन 2022 में सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए जगह का नाम। जगह के नाम। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये भारत में हुआ था। कोई बताए? भारत का होगा नहीं, आंसर जारी किया जाता है। कोई बताएंगे? केरल। केरल। केरला कौन बोला? अच्छा केरल होगा, केरल। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। चोरी चौरा कांड हुआ था। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? हाँ आ जाइए। सही उत्तर इनके द्वारा बताया गया है। चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला क्वेश्चन कीजिए। सविनय अगवा आंदोलन के समय भारत के वायस सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, अगवा नहीं है, अवज्ञा होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए। नहीं, बोलिए जी सही से। उनका पूरा नाम था, बता दीजिए। लॉर्ड इरविन। हाँ अगला क्वेश्चन। सविनय अगवा नहीं ना, ये तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन कीजिए। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ठीक है। बताइए जी, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? कोई बताए उत्तर करे? ओके क्या? राजकुमार सुप्रिया। आ जाइए।
इनके द्वारा सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। सही उत्तर इनके द्वारा बताया गया। जाओ, अगला क्वेश्चन। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? बताइए जी, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? ये भी क्वेश्चन 2022 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। आंसर बता दीजिए, नहीं हो रहा है। रोलेट एक्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? उपनाम मतलब दूसरा नाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? नहीं बताइए, कोई बताएंगे? थोड़ा सा बताओ। हाँ, इनके द्वारा बताया जरा। हाँ, यस सर। क्या बोल रहा है? दादा भाई नरोज। नहीं। मास्टर हाँ, आया जा, ये सही बताया है। ठीक है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? हाँ, आ जाओ। अगला क्वेश्चन। दिसंबर 1929 ईस्वी में रोक दीजिए। क्वेश्चन। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? बोलिए। दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया?